ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में आप सबका स्वागत है। आज हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का लेक्चर 3 स्टार्ट होने जा रहा है। इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर पे बात कर चुके हैं, एकदम बेसिक से एडवांस की तरफ। ठीक है ना? तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला पॉइंट हमारे पास दिया गया है, टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल किसके होता है? साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ आता कहाँ से है? ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्लास 12। ठीक है? क्लास 12 में हम लोग क्या पढ़े हैं कि प्रूव करने के लिए बोला था कि साइन इनवर्स एक्स जो होगा वो किसके इक्वल होना चाहिए। मतलब टू साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होता है? साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है। इसको हम लोग प्रूव कर चुके हैं। कैसे प्रूव किए थे कि यहाँ पर हम लोग यूज़ किए थे साइन 2 थीटा का फार्मूला। क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, अज्यूम करके चलते हैं कि लेट साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है। अज्यूम कर लेते हैं कि साइन थीटा हमारा किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है। तो अगर साइन थीटा एक्स के इक्वल है तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। यहाँ से क्या मिल जाएगा? साइन को एक्स के साइड शिफ्ट करेंगे, थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी? साइन इनवर्स एक्स। साइन थीटा को कॉस में चेंज करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये होता है किसके इक्वल? कॉस थीटा के। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा? साइन थीटा की वैल्यू मेरे पता है एक्स से दिया गया, तो एक्स का स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या है लेफ्ट साइड में? कॉस थीटा। तो थीटा इक्वल टू हमारे पास यहाँ से क्या मिल जाएगा? कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है? तो अब हमको क्या चाहिए? यहाँ पे साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या दिया? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सबकी वैल्यू रखते हैं यहाँ से। साइन 2, यहाँ से थीटा की वैल्यू हम लोग जो अज्यूम करके चले हैं तो क्या किया है? थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। यहाँ लिख लेंगे 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है? नेक्स्ट में 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास एक्स है, एंड कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग जस्ट अभी निकाला गया, क्या मिला है? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस वाले साइन को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे राइट साइड में तो क्या मिल जाएगा? 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट? ये हमारे पास मिल जाए। ठीक? तो यही हमें प्रूव करना था, तो यही वैल्यू हमारे पास मिल गई। ऐसे ही हम लोग क्लास 12 में इसको प्रूव किए हैं कि 2 साइन इनवर्स एक्स का जब फार्मूला पूछा जाएगा साइन के रिस्पेक्ट में तो हम लोग क्या बोलेंगे? साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे 2 साइन इनवर्स एक्स का कॉस के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास कहाँ से मिली है? ये वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगी। ठीक है? जब हम लोग साइन को कॉस में चेंज करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आराम से फार्मूला बन सकता है कास 2 थीटा के फार्मूले से। नेक्स्ट, 2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू फार्मूला क्या होता है? कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 एंड साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमसे बोला जाएगा कि 2 कॉस इनवर्स एक्स या 2 साइन इनवर्स एक्स का किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? रिस्पेक्ट में तो किसके टर्म में चाहिए? साइन में चाहिए या कॉस में चाहिए? अगर साइन इनवर्स का साइन के रिस्पेक्ट में चाहिए तो हम लोग ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। साइन इनवर्स का कॉस के रिस्पेक्ट में चाहिए तो कॉस इनवर्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। राइट? ऐसे 2 कॉस इनवर्स एक्स का अगर हम लोग चूज़ करेंगे कॉस के रिस्पेक्ट में चाहिए तो ये वाला फार्मूला, साइन के रिस्पेक्ट में चाहिए तो ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। फिर 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है? tan इनवर्स 2x अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सारे इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे पूरा फार्मूला यूज होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा? साइन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एंड 2 साइन इनवर्स एक्स का अगर साइन के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो 2x अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है? फिर 2 साइन इनवर्स सॉरी 2 tan इनवर्स एक्स का अगर cos के रिस्पेक्ट में पूछेगा तो हम लोग फार्मूला ये यूज़ कर लेंगे कि क्या होता है? cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सभी के सभी फार्मूला हमारे पास कहाँ से बन रहे हैं? सब ये वाला फार्मूला बन रहा है साइन 2 थीटा से, ये वाला फार्मूला बन रहा है cos 2 थीटा से, और ये वाला फार्मूला बन रहा है tan 2 थीटा से। सारी चीज़ें हम लोग ऐसे ही प्रूव करके कर सकते हैं। ठीक? फिर नेक्स्ट फार्मूला दिया है कि 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है? 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है?
साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ये फार्मूला हमारे पास कहाँ से मिला है, साइन 3 थीटा से। साइन 3 थीटा इक्वल टू क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, राइट, ये होता है। तो यहाँ से ये फार्मूला हम लोग ऐसे यूज़ करके निकाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट दिया है कि 3 cos इनवर्स एक्स का फार्मूला क्या होता है, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। ये फार्मूला मेरे पास कहाँ से मिल रहा है, cos 3 थीटा से, ठीक। फिर नेक्स्ट दिया है 3 tan इनवर्स एक्स, 3 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपान में 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये फार्मूला हो जाएगा 3 tan इनवर्स एक्स का। फिर यहाँ पे मिलता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई/2। कब ऐसा होगा, जब एक्स की वैल्यू हमारा क्या होगा, क्लोज इंटरवल -1 से +1 में बिलोंग करेगा, ठीक। फिर tan इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स एक्स की वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, पाई/2, एक्स हमारा कहाँ बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर में। फिर सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा, पाई/2, और एक्स हमारे क्या होना चाहिए, -1 से छोटा या बराबर, और एक्स क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा या 1 के बराबर, ठीक ना। तो ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये सभी फार्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। इस पे हर बेस पर हर फार्मूले पे एक एक क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो ये सब फार्मूला आप सबको क्या करना है, स्क्रीन शॉट लेकर के या कहीं पर नोट्स में अपने नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि ये याद करने में और क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करने में आसानी हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ठीक है। tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई हमारे किसका इक्वल होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या कंडीशन है कि एक्स और वाई की वैल्यू जो होनी चाहिए 1 से लेस देन होनी चाहिए। फिर tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, जब हमारे पास क्या हो कि एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, तब वहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई। ये कंडीशन कब है, जब एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट फार्मूला है tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई बराबर क्या होता है, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपान में 1 प्लस एक्स वाई। कंडीशन क्या है कि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर फार्मूला मेरे पास आता है tan इनवर्स एक्स प्लस माइनस tan इनवर्स वाई के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, सॉरी tan नहीं साइन, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ठीक है ना। प्लस माइनस दोनों कंडीशन में अगर हम लोग प्लस की बात करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोलेंगे। अगर माइनस के लिए बोला जाए तो क्या हो जाएगा, जहाँ पर प्लस था वहीं पर हम लोग क्या यूज़ कर लेंगे, माइनस। ये सब फार्मूला हमारे पास जो डिराइव होता है वो होता है साइन ए प्लस बी से आता है। क्या होता है फार्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फार्मूला हमारे पास, ये फार्मूला ए वाला पार्ट बी, ठीक ना। ये दोनों फार्मूला मेरे पास क्या आता है, ऐसे फार्मूले साइन ए प्लस बी से ये वाला फार्मूला मिल जाएगा, एंड कास ए प्लस बी या कास ए माइनस बी से हमारे पास क्या होगा, ये वाला फार्मूला आराम से मिल जाएगा। कैसे होता है देख लेते हैं। यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि लेट साइन ए जो है वो एक्स के इक्वल है, एंड साइन बी जो है वो वाई के इक्वल है, ठीक ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, ए इक्वल टू मिल जाएगा साइन इनवर्स एक्स, एंड वाई की वैल्यू क्या, बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स वाई, ठीक है। अब इसके बाद साइन ए की वैल्यू तो पता चल गई, लेकिन हमको चाहिए किसकी वैल्यू, कॉस ए की। तो कॉस ए इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर है। प्रूव करना सिखा रहे हैं आप सबको, ऐसे सारी चीज़ें फार्मूला आप लोग प्रूव कर सकते हैं। यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉस ए, तो साइन ए की वैल्यू हमें पता है कितना होता है, एक्स, एक्स दिया गया है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, कॉस बी का करेंगे, तो कॉस बी के लिए क्या मिल जाएगा, रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इन सब की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ से मेरे पास क्या बन जाएगा, अगर हम लोग दोनों चीज़ के लिए यूज़ करें साइन ए प्लस बी एंड माइनस के लिए भी, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ से हम लोग वैल्यू रखेंगे, ए के स्थान पे हम लोग क्या कर रखेंगे, साइन इनवर्स एक्स रखेंगे। यहाँ से मिल जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस बी के स्थान पे साइन इनवर्स वाई। फिर यहाँ पे बाहर में हमारे पास क्या चल रहा है, साइन, ठीक है।
अब साइन ए की वैल्यू हम लोग रखेंगे एक्स, कॉस बी की वैल्यू रखेंगे रूट 1 - y² प्लस माइनस कॉस ए की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे रूट 1 - x² एंड वाई की साइन बी की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, साइन बी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर चले वाई, यहाँ पे रख देंगे वाई। साइन को हम लोग राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई। ठीक है, यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, साइन इनवर्स, साइन को इधर शिफ्ट करें तो यहाँ से मिल जाएगा एक्स रूट में कितना मिल जाएगा 1 - y² प्लस माइनस वाई रूट में 1 - x²। ठीक है, तो यही चीज़ हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्रूफ करके दिया गया है। क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 - y² प्लस माइनस वाई रूट में 1 - x²। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला भी पार्ट को प्रूव कर सकते हैं। कास इनवर्स एक्स प्लस माइनस कास इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, कास इनवर्स एक्स वाई प्लस माइनस प्लस रूट में 1 - x² रूट में 1 - y²। ठीक है, फिर साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है कास इनवर्स रूट में 1 - x², एंड टेन के रिस्पेक्ट में इसको देखा जाए तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स अपान रूट 1 - x²। इक्वल क्या होता है, अगर साइन इनवर्स एक्स का कॉट में अगर देखा जाए तो क्या होता है, कॉट इनवर्स रूट 1 - x² अपान में एक्स, एंड साइन इनवर्स का अगर सेक में देखा जाए तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 1 अपान रूट 1 - x²। कॉसेक में हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स का इक्वल क्या होता है, कॉसेक इनवर्स 1 अपान एक्स। इतने फार्मूले हमको क्या करना है, आज के लेक्चर में यूज़ करना है। इसके बाद अगर हमारे पास कोई भी फार्मूला बचता है तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास PYQs होने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, तो वहाँ पर हम लोग जो फार्मूला यूज होगा उस फार्मूले को हम लोग वहाँ पर भी नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1 अपान रूट 17 प्लस कास इनवर्स 5 अपान रूट 34। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये दिया गया है, तो अब यहाँ पर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है ना, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास चाहे तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, साइन को कॉस में चेंज कर दें या कास को साइन में चेंज कर दें, चाहे जिसको किसी में भी चेंज नहीं कर दीजिए। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या करें, जो दिया गया है साइन इनवर्स 1 अपान रूट 17 प्लस कास इनवर्स 5 अपान रूट 34। ठीक है ना, यहाँ पर तो इस टाइप का तो दिख नहीं रहा ये फार्मूला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स। अगर ऐसा दिखता तो इक्वल हम लोग क्या कर देते, पाई/2 कर देते। इस ऐसे कंडीशन में तो दोनों को यक्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा नहीं दिख रहा तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फार्मूला यूज़ करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, कॉस इनवर्स को साइन में चेंज करते हैं। किसी को भी आप लोग चेंज कर सकते हो, साइन को कॉस में या कॉस को साइन में। इसके इक्वल टू क्या मान लेते हैं, थीटा। राइट, ठीक है ना, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 5 अपान रूट 34। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, साइन की वैल्यू चाहिए हमको, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ से रूट 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे रूट 1 - कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, रूट 34 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 34। यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से मिल जाएगा हमें कितना, 34 - 25/34। तो 34 में 25 घटाएंगे तो यहाँ से कितना, 14, 14 में से 5 गया बचा 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, और अपान में कितना मिल जाएगा रूट 34। तो ये किसके इक्वल चल रहा है, साइन थीटा के, तो यहाँ से थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स 3 अपान रूट 34। और थीटा वैल्यू किसकी है, कॉस इनवर्स 5 अपान रूट 34 की, मतलब कॉस इनवर्स 5 अपान रूट 34 के स्थान पे ये वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स 1 अपान रूट 17 प्लस कॉस इनवर्स के स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, साइन इनवर्स 3 अपान रूट 34। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे किसका, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का। अभी जस्ट हम लोग पीछे डिराइव किए हैं, इसका फार्मूला प्रूव किए हैं। यहाँ से क्या मिल गया था फार्मूला, यहाँ से फार्मूला हमारे पास मिला था साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स रूट 1 - y² प्लस वाई रूट में 1 - x²।
ये फार्मूला था। अगर हम लोग ये 1/√17 को x मान लें और 3/√34 को y मान लें, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, यहाँ से वैल्यू मेरे पास क्या मिल जाएगी, साइन इनवर्स x के स्थान पे रखेंगे हम लोग क्या, 1/√17 इंटू रूट y के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 34 का 34 √34 का, ठीक है, प्लस y का स्थान पे 3/√34 इंटू रूट 1 माइनस एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे, 1/√17 के क्या हो जाएगा 17, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से मिल जाएगा साइन इनवर्स 1/√17 एंड इंटू 34 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 34 में 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 34 में 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 5, मतलब 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5, और अपान में कितना मिल जाएगा √34, फिर प्लस यहाँ पर 3/√34, फिर ऐसे यहाँ पे करेंगे 17 का 1 में करेंगे, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट 17 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4, अपान में कितना √17, ठीक है। यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी साइन इनवर्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अपान कितना मिल जाएगा √17 इंटू 34 प्लस यहाँ से कितने मिल जाएगा 12 अपान √34 इंटू 17, यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे पास साइन इनवर्स, अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, 12 में 15 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 17, और अपार में देखिए यहाँ पर कितना है 34 क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 2, और यहाँ पर एक पहले से हमारे पास रूट के अंदर कितना है 17, तो 2 बार 17 होगा, 17 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 17, मतलब 2 बार 17 का स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर रूट लेंगे क्या बचेगा 17, और अंदर क्या बचेगा √2, यहाँ से क्या हो जाएगा 17 कैंसिल, यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स 1/√2। अब हमें पता है कि साइन में 1/√2 कितने के वैल्यू होते हैं 45 की, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1/√2 के स्थान पर लिख लेंगे साइन 45, यहाँ से हमारे पास आंसर कितना मिल जाएगा π/4, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। लेंदी क्वेश्चन था कोई बात नहीं, हम लोग अगर ट्राई करते जाएंगे प्रैक्टिस करते जाएंगे सारे क्वेश्चन आराम से जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आसान सा था, कुछ नहीं किया गया था, सारी वैल्यू को कन्वर्ट करके या तो साइन को कास में कर दो या कॉस को साइन में कर दो, कोई भी एक वैल्यू को चेंज करके फार्मूला हमारे पास दिया गया था, उस फार्मूले का अप्लाई किए तो हमारे पास नॉर्मली क्या हो गया कैलकुलेशन के बाद आंसर मिल गया कितना π/4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, आसान सा है। यहाँ पे हमें पता है सबसे पहली बात हमको क्या करना है कि साइन में 1/2 की वैल्यू कितनी की होती है ये पता होना चाहिए, तो हमें पता है कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, यहाँ पे हम लोग 1/2 के स्थान पे क्या लिख लेंगे साइन 30 मतलब π/6। ये भी पता है कि माइनस साइन थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है साइन माइनस थीटा के, तो इस चीज़ का अप्लाई हम लोग यहाँ पर करेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स साइन -π/6, ये मिल जाएगा। यहाँ से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा साइन π/3 साइन इनवर्स साइन कैंसिल क्या मिलेगा -π/6, राइट। यहाँ से क्या मिल जाएगा साइन π/3 माइनस माइनस प्लस π/6, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या बन जाएगा 6, एलसीएम 6 बनेगा 3 2 जा 6 और यहाँ पर पाई, तो सॉल्व करके यहाँ से हमारे पास ओवरऑल क्या मिल जाएगा साइन 2π 1π 3π 3π/6 मतलब π/2, तो साइन π/2 मतलब साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, आसान सा था।
हम लोग क्या किए, 1/2 को पहले साइन में लिखे, फिर वहाँ से वैल्यू निकाले, साइन माइनस थीटा बना, तो साइन माइनस थीटा से माइनस माइनस प्लस हुआ, पाई/6 मिला, सॉल्व किए तो आंसर कितना मिल गया, sin 90। sin 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स 1/2 इक्वल पाई/2 है, तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन क्या है, PYQ टाइप के हैं, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाते हैं एनडीए में। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब हमको तो ऐसा कोई फार्मूला नहीं पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस काट इनवर्स समथिंग इक्वल टू कुछ होता है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, कॉट को हम लोग चेंज करेंगे या तो साइन में या तो कॉस में, किसी एक में हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक ना। अच्छा, एक फार्मूला हम लोग यहाँ पर इसको आसान बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि साइन इनवर्स यक्स प्लस कास इनवर्स यक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, पाई/2 के। अगर हम लोग साइन इनवर्स को इधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, कास इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 माइनस साइन इनवर्स, ये वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। अगर यही सेम चीज़ को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करें तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, कॉट इनवर्स 1/2 जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स के, राइट। तो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू अभी जस्ट हम लोग निकालेगा, क्या मिलता है, कास इनवर्स एक्स। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, कॉट इनवर्स 1/2 जो होगा किसके इक्वल हो जाएगा, ये कॉस इनवर्स एक्स के। अब बोथ साइड में यहाँ पे देखिए, ये तो चेंज हो नहीं सकता कॉस इनवर्स, तो कॉट को अब हमको चेंज करना है किस में, कॉस में चेंज कर देते हैं। तो फिर कंपैरिजन के बाद एक्स की वैल्यू हमारे पास नॉर्मल मिल जाएगी, तो यहाँ पे क्या करते हैं, लेट कॉट इनवर्स 1/2 इक्वल टू क्या मान लेते हैं, थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/2, राइट। कॉट थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/2। तो यहाँ पर अगर हम लोग चेक किया जाए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पाइथागोरियन से, तो यहाँ से पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल से, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/P, मतलब बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस कितना है 1 और परपेंडिकुलर कितना है 2। यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये √3, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, √3। अब यहाँ से इसको कॉट को कॉस में चेंज करना है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा हमारे पास, B/H। बी का मतलब कितना, पर बेस, और एच का मतलब √3। तो थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√3। और थीटा किसके इक्वल चल रहा था, कॉट वाले के, तो इसका मतलब कॉट इनवर्स 1/2 का स्थान पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/√3। यहाँ पे मिल जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3 इक्वल हमारे पास क्या है, कॉस इनवर्स एक्स। आफ्टर कंपेरिजेशन यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/√3। तो आंसर हमारे पास क्या मिल जाएगा, 1/√3। आई थिंक कहीं पर हमारे पास गलत हो रहा है, आंसर आना चाहिए 1/√3। हम लोग कैलकुलेशन में एक बार फिर चेक कर लेते हैं। कॉट इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, 1/2, तो क्या होगा, B/P। तो B/P, बी मतलब हो जाएगा 1 बेस, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा P, यहाँ से कितने मिल जाएगा, √3, ठीक है। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, B/H। बी कितना है 1, एच कितना है √3। तो आई थिंक थीटा इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू 1/√3 मिल जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग से ये आंसर होगा। आप सब एक बार चेक कर लीजिएगा कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि 1/√3 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस काट इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 5 पाई स्क्वायर अपान में 8, और एक्स की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा, ठीक है ना, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमें कुछ नहीं करना है, जो भी यहाँ पे दिया जाएगा वो एक दूसरे के अपोजिट में ही दिया जाएगा। साइन दिया जाएगा तो कॉसेक आएगा, कॉस दिया जाएगा तो सेक आएगा, tan दिया है तो कॉट आएगा, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे, अज्यूम करके चलेंगे कि लेट tan इनवर्स एक्स जो होगा वो समथिंग हमारा y के इक्वल है। अज्यूम कर लेते हैं कि tan इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, y होगा। फिर नेक्स्ट हमको पता है कि tan इनवर्स एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, पाई/2, सॉरी
टेन इनवर्स नहीं, कॉट का, कॉट इनवर्स एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, पाई/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स के, राइट। ये फार्मूला हमें पता है कि कॉट इनवर्स एक्स के इक्वल होता है पाई/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स के। तो यहाँ से कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, पाई/2 माइनस वाई, राइट। अब इन दोनों की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस पाई/2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे हमारे पास दिया गया है 5 पाई² अपान में 8, ठीक है। ये वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, क्या मिलेगा, पाई² अपान में 4 प्लस वाई स्क्वायर एंड माइनस 2ab 2y इंटू पाई/2 इक्वल क्या है हमारे पास, 5 पाई² अपान में 8। यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 2y² और फिर माइनस 2 पाई y प्लस पाई² अपान में 4। अब इस 5 पाई² अपान 8 को हम लोग लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस में 5 पाई² अपान में 8 इक्वल क्या मिल जाएगा, 0। अब क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2y² माइनस 2 पाई y। यहाँ से एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करने के बाद हमारे पास ओवरऑल यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अगर सॉल्व किया जाए तो एलसीएम कितना होगा, 8 होगा, 4 2 जाए 2 टाइम्स हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 पाई² एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा -5 पाई इक्वल कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से कितना मिल जाएगा 2y² माइनस 2 पाई y, यहाँ से कितना मिल जाएगा -3 पाई² अपान में 8 इक्वल क्या मिल जाएगा, 0, ठीक है। 8 का मल्टीप्लाई अगर इन दोनों में एलसीएम की बात करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 8y² माइनस 8 पाई y माइनस 3 पाई² इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। जब हम इन दोनों का मतलब इस इक्वेशन का फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइजेशन के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, 4y माइनस 3 पाई इंटू यहाँ से क्या मिल जाएगा 4y प्लस पाई इक्वल क्या मिल जाएगा यहाँ पर 0। यहाँ से एक बार 4y माइनस 3 पाई इक्वल टू 0 लेके चलेंगे, y इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा 3 पाई/4। नेक्स्ट हमारे पास क्या करेंगे, 4y प्लस पाई को अगर हम लोग इक्वल 0 लेके चलेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल जाएगी -पाई/4, ठीक है ना। y हमारा किसके इक्वल चल रहा है, tan इनवर्स के। y हमारा किसके इक्वल चल रहा है, tan इनवर्स x के, और इक्वल यहाँ पे दिया 3 पाई/4, ठीक है। अब हमें पता है कि tan इनवर्स का जो रेंज होता है वो ओपन इंटरवल -पाई/2 से +पाई/2 के बीच में होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है 3 पाई/4, 3 पाई/4 हमारे पास क्या होगा, इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करेगा। इसका मतलब tan इनवर्स एक्स 3 पाई/4 के इक्वल नहीं होगा। नेक्स्ट में क्या दिया है, y इक्वल टू -पाई/4, ये हमारा इस इंटरवल में बिलोंग करता है, इसलिए y इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर -पाई/4 लेकर चलेंगे, मतलब tan इनवर्स एक्स इक्वल टू -पाई/4। यहाँ से x की वैल्यू हमसे पूछा है, तो x इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा, tan -पाई/4। यहाँ से x इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा -tan पाई/4, मतलब कितना 45 डिग्री, यहाँ से मिल जाएगा 45। x इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा -1, ठीक है ना। x इक्वल टू क्या मिल जाएगा -1, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। इस टाइप का क्वेश्चन एक हमारे बोर्ड उसमें पूछ सकते हैं एनडीए पेपर, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि 3 साइन इनवर्स 2x/1 + x² माइनस 4 cos इनवर्स 1 - x² 1 + x² एंड tan इनवर्स 2x/1 - x² इक्वल टू कितना दिया है पाई/3। तब पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। सभी फार्मूले में अगर हम देखा जाए tan ही आएगा। क्या करेंगे, अज्यूम कर लें कि लेट x की टर्म दिया, x इक्वल टू क्या ले लेते हैं tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा लेंगे तो थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा tan इनवर्स x। इन सब x के स्थान पे हम लोग ये वैल्यू रखेंगे
यहाँ से क्या मिलेगा 3 साइन इनवर्स, यहाँ से मिल जाएगा 2 tan थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। फिर नेक्स्ट -4 कॉस इनवर्स, यहाँ से क्या मिल जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फिर नेक्स्ट में क्या दिया है +2 tan इनवर्स 2 tan थीटा अपान में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इन सब वैल्यू का फार्मूला हमें पता है। तो यहाँ पे पहले दिया गया है, ये किसका फार्मूला है, sin 2 थीटा का, करेक्ट। tan 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 tan थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट में किसका फार्मूला है cos का, cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का फार्मूला हमें पता है, ये होता है। फिर नेक्स्ट में हमारे पास क्या दिया है tan का, तो tan इनवर्स ये पे यहाँ पे क्या दिया है tan 2 थीटा, ठीक है। यहाँ से सब की वैल्यू कैंसिलेशन के बाद क्या मिलेगा 3 इंटू 2 थीटा -4 इंटू 2 थीटा प्लस 2 इंटू 2 थीटा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 6 थीटा -8 थीटा एंड +4, यहाँ से कितना मिल जाएगा 6 थीटा और 4 थीटा 10, 10 में 2 ऐड करेंगे 2 थीटा एंड थीटा की वैल्यू हमें दिया गया है। अच्छा, ये सारी चीज़ें किसके इक्वल चल रही है π/3 के, ये भी किसके इक्वल चल रहा है π/3 के एंड π/3 π/3, यहाँ भी किसके इक्वल चलेगा π/3 के। ओवरऑल थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा π/6। थीटा किसकी वैल्यू दी गई है tan इनवर्स x की, यहाँ से मिल जाएगा tan इनवर्स x इक्वल टू π/6। तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा tan π/6, π/6 मतलब tan 30, tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/√3। यहाँ से हमारे पास ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट, 1/√3। आसान सा था, अगर फार्मूला याद होगा तो नॉर्मली रख देना फार्मूला एंड सॉल्व कर देंगे, हमारे पास आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4 देन x इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग जस्ट अभी आज के ही लेक्चर में स्टार्टिंग में पढ़े हैं फार्मूला कि sin इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होगा किसके इक्वल होगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स वाई के, राइट। ये हमारे पास फार्मूला होता है। तो x की वैल्यू 2x दी गई है, y की वैल्यू कितने दी गई है 3x, ठीक ना। ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू, तो फार्मूले में हम लोग रखेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस 3x अपान में 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल कितना है π/4, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी। tan को हम लोग क्या करेंगे π/4 के साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा नोमिनेटर में मिल जाएगा 5ax एंड डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा 1 माइनस 6ax स्क्वायर। यहाँ से क्या मिल जाएगा tan π/4, tan π/4 मतलब 1। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 5ax इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद 1 माइनस 6x स्क्वायर, सबको हम लोग लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस वाला पार्ट इधर आके प्लस 5ax पहले से एंड -1। क्या करना है इसका फैक्टराइज करेंगे, जब फैक्टराइज करेंगे तो हमको क्या चाहिए ऐड करने 5 चाहिए एंड मल्टीप्लाई करने पर 6 चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 6x स्क्वायर प्लस 6 माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 6x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 1 और इन दोनों में -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 इक्वल क्या मिल जाएगा 0। यहाँ से x प्लस 1 इंटू 6x माइनस 1 इक्वल 0। x की वैल्यू पूछा है, यहाँ से -1 मिल जाएगा एंड यहाँ से 1/6। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या मिल जाएगा -1 एंड 1/6, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स x, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है टू साइन इनवर्स एक्स का कास के रिस्पेक्ट में फार्मूला क्या होता है। हमें ये पता है कि टू साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला कास के रिस्पेक्ट में क्या होता है। देखिए यहाँ पे जस्ट अभी हम लोग पढ़ा गया है, यहाँ पर कि यहाँ पर हम पास अगर दिया है साइन इनवर्स एक्स, ये दिया था, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे दिया है ना कास इनवर्स 1 - 2 x² ठीक है। तो इस फार्मूले का यूज़ हम लोग यहाँ पे करेंगे, क्या होगा 1 - 2 यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कास इनवर्स 1 - 2 x²। तो इसके स्थान पे हम लोग क्या करेंगे, ये रख देंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 - 2 x², राइट। तो यहाँ से बोथ साइड कॉस इनवर्स है, तो एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1 - 2 x²। सबको एक साइड में रखेंगे तो 2 x² प्लस x-1 इक्वल क्या मिल जाएगा यहाँ पर 0, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2x² प्लस 2x माइनस x-1 इक्वल 0। यहाँ से 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा x+1, एंड यहाँ से -1 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा x+1 इक्वल 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा x+1 एंड 2x-1 इक्वल 0। एक बार x इक्वल टू हम लोग क्या लेके चलेंगे -1, एंड एक बार क्या मिलेगा 1/2। यहाँ पे बोथ कंडीशन दी है कि b इक्वल टू क्या दिया गया -1, बी ऑप्शन -1 एंड ए ऑप्शन दिया गया कितना 1/2। अब ये देखना है कि इन दोनों में हमारे पास आंसर कौन सा होगा। अगर थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करते हैं, बाई ऑप्शन चलते हैं, x इक्वल टू -1 रखेंगे, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ से क्या मिल जाएगा कॉस इनवर्स -1 इक्वल टू साइन इनवर्स -1। देखेंगे क्या बोथ साइड सेम आ रहा है कि नहीं। तो कॉस इनवर्स -1, कॉस में 1 की वैल्यू कितने की होती है 90 की, मतलब कॉस सॉरी 0 की, यहाँ पे मिल जाएगा 0 इक्वल यहाँ पे कितना होता है साइन में 90 की होती है, तो साइन इनवर्स यहाँ पे क्या मिल जाएगा माइनस साइन π/2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन -π/2। अब हमें देखना है कि कॉस में किसकी वैल्यू 0 होती है, कॉस में कौन से क्वाड्रेंट पे माइनस आता है। हमें पता है कॉस में सेकेंड क्वाड्रेंट पे क्या आता है माइनस आता है, ठीक है ना। क्वाड्रेंट में देखा जाए तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आता है कास की वैल्यू माइनस में होती है। तो यहाँ से अगर हम लोग अप्लाई करें तो यहाँ से क्या मिलेगा कॉस इनवर्स कॉस 180 माइनस थीटा, क्या होता है कास 180 माइनस थीटा। तो जीरो का हमारे पास क्या रहेगा, रेडियन चेंज करेंगे जीरो ही रहेगा। यहाँ पे ओवरऑल हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से कॉस इनवर्स कास कैंसिल, पाई में से जीरो जाएगा, क्या बचेगा पाई इक्वल में यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 2 इंटू -π/2। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ पे मिल जाएगा पाई इक्वल टू -π। तो बोथ आर नॉट इक्वल, इसका मतलब x इक्वल टू -1 को हम लोग चूज नहीं कर सकते, क्या चूज कर सकते हैं 1/2। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स माइनस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू π/6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। आसान सा है, यहाँ पे हम लोग फार्मूला यूज करेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है π/2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग माइनस दिया गया है, तो हम लोग थोड़ी देर के लिए चाहे जिसकी वैल्यू नहीं, चाहे साइन के रिस्पेक्ट में लेकर आइए आप, चाहे कॉस में, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम लोग देखा जाए तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू मेरे पास क्या मिलेगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये मिल जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे हम लोग ये वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ से क्या मिल जाएगा π/2 माइनस कास इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स के स्थान पे रखे हैं। फिर इस टाइम में हमारे पास यहाँ पे क्या है माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, इक्वल क्या दिया है π/6। यहाँ से क्या मिल जाएगा
पाई/2 को इधर शिफ्ट करेंगे 6 के साइड में, यहाँ से कितना मिल जाएगा -2 cos इनवर्स x इक्वल टू पाई/6 माइनस पाई/2। यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी 2 cos इनवर्स x माइनस के साथ यहाँ पे क्या मिल जाएगा 6, और 2 का एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, यहाँ पर पाई आएगा और यहाँ पर 3 टाइम्स जाएगा मतलब 3 पाई। ओवरऑल कितना मिल जाएगा -2 पाई/6, मतलब सॉल्व करेंगे तो -पाई/3 किसके इक्वल ये चल रहा है -2 cos इनवर्स x के, क्या मिला है -पाई/3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा cos इनवर्स x इक्वल टू पाई/6। तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा cos पाई/6। cos में पाई/6 की वैल्यू कितनी की होती है मतलब 30। यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू cos 30 की वैल्यू √3/2। x की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी √3/2, जो कि ऑप्शन नंबर डी। एनडीए फर्स्ट 2008 में पूछा गया क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है। बस एक फार्मूला हम लोग यूज़ किए हैं, कौन सा साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई/2, जिससे हमारे पास क्या हो गया काम आसान हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 4/5 प्लस 2 tan इनवर्स 1/3। तो हमें 2 tan इनवर्स 1/3 का साइन के रिस्पेक्ट में फार्मूला पता है, तो उसको अप्लाई हम लोग यहाँ पर करके इसको साइन के रिस्पेक्ट में लाएंगे, और यहाँ पे पहले से हमारे पास क्या दिया है साइन में दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आप सबको हम होमवर्क में दे रहे हैं, तो आप इसको सॉल्व करके हमें बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। हिंट दे दिए हैं, क्या करना है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला साइन के रिस्पेक्ट में जो होता है उसको अप्लाई करना है, फिर यहाँ पे साइन में आ जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग क्या करेंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला यूज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आराम से हमारे पास ABCD में से कोई भी एक ऑप्शन मैच हो जाए। ठीक है, आप सब इसको करके कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x इक्वल टू पाई/2। पूछ रहा है कि x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। ठीक है, x की वैल्यू पूछ रहा है, आसान तरीका है, हम लोग जैसे चाहें, अगर हम लोग चाहेंगे तो ये वाला फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कौन सा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई/2 को, यहाँ से हमारे पास एक काम आसान हो जाएगा। कैसे, अगर हम लोग यहाँ पर साइन इनवर्स x इक्वल टू देखा जाए तो क्या मिलेगा पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स x, ये मिलेगा। तो यहाँ पर साइन इनवर्स 5/x का देखा जाए, साइन इनवर्स 5/x, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगा पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स 5/, ठीक है। तो इसके स्थान पे यहाँ पर ये वैल्यू रखते हैं तो क्या मिलेगा पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स 5/x प्लस पहले से दिया गया है क्या साइन इनवर्स 12/x इक्वल क्या है हमारे पास पाई/2। तो हमें पता है कि यहाँ से पाई/2 से पाई/2 तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का साइन कितना है सेम है, और सेम चीज़ लिखा गया है, तो पाई/2 से पाई/2 कैंसिल। तो ओवरऑल कास इनवर्स एक्स को इधर भेज देंगे तो क्या मिल जाएगा साइन इनवर्स 12/x इक्वल कॉस इनवर्स 5/x। अब साइन को चाहे कॉस में चेंज करिए या कॉस को साइन में चेंज करिए, किसी एक पे रिस्पेक्ट मिलाना, चाहे साइन के साइन में करिए चाहे कॉस को कॉस में करिए। ठीक है, तो ऐसे में अगर हम लोग कॉस को साइन में चेंज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे अज्यूम करके चलेंगे लेट कॉस इनवर्स 5/x जो होगा वो किसके इक्वल मान लेते हैं थीटा के। तो कॉस थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या मिल जाएगा 5/x। यहाँ पे हम लोग ट्रायंगल यूज़ करेंगे पाइथागोरियन थ्योरम, यहाँ से क्या मिल जाएगा ABC पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये होगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है B/h, B मतलब 5, h मतलब x। तो BC की वैल्यू चाहिए, BC की वैल्यू क्या मिल जाएगी रूट में x² माइनस 25, ये मिल जाएगा ना। क्या होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर चाहिए तो 25 का स्क्वायर को x के स्क्वायर के साथ शिफ्ट करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ से हमको किसकी वैल्यू चाहिए साइन थीटा की, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/h, P मतलब
रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 एंड एच मतलब एक्स। यहाँ से थीटा इक्वल टू मेरे पास क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपान में कितना, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स 12 अपान एक्स इक्वल कास इनवर्स 5 अपान एक्स। कास इनवर्स 5 अपान एक्स की वैल्यू हम लोग ये फाइंड किए हैं, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपान में कितना एक्स। फोर साइड साइन इनवर्स है तो एक साइड शिफ्ट करेंगे तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा 12 अपान एक्स इक्वल रूट में कितना मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपान में एक्स। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी 12 इक्वल रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 25। तो बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 एंड रूट यहाँ से हट जाएगा, क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25। यहाँ से सॉल्व करेंगे क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा 169। 169 का स्क्वायर रूट करेंगे कितना मिलेगा 13। तो x की वैल्यू पूछा था तो x की वैल्यू मेरे पास क्या मिल जाएगी 13। राइट, आई होप ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है इन एनी ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास दिया गया है, ए इक्वल टू 18, बी इक्वल टू 24 एंड सी इक्वल टू 30। देन व्हाट इज साइन सी इक्वल टू। ठीक है, साइन लॉ में ऐसा हमारे पास कोई भी फार्मूला नहीं जिसमें ए बी सी तीनों की वैल्यू यूज़ करें, लेकिन कॉस लॉ में हमारे पास फार्मूला है कि किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस सी की। ठीक है ना, साइन सी की चाहिए तो कॉस सी के हिसाब से चलेंगे। तो फार्मूला यहाँ पे क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपान में कितना होगा 2ab। ये होता है कॉस लॉ। तो कॉस लॉ से यहाँ से कॉस सी की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो ए की वैल्यू कितना दिया गया है 18। 18 का अगर हम लोग स्क्वायर करें कितना मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा 8 8 64, यहाँ पे 6 8 8 में से 8 में 6 से ऐड करें कितना हो जाएगा, ये 8 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 12, यहाँ पे 3, मतलब 324 प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितना दिया है 24। 24 का अगर हम लोग क्या करें स्क्वायर करें कितना मिल जाएगा 6, 4 2 जा 8, 8 एक 9 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा एंड यहाँ पर 4, यहाँ 6 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 576, यहाँ मिल जाएगा 576 माइनस सी स्क्वायर मतलब 30, 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 900 अपान में 2abc 2ab मतलब 2 इंटू ए के स्थान पर 18, बी के स्थान पर 24। सॉल्व करते हैं, कॉस सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे ऐड करेंगे 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 7 2 9 1 10, 1 5 3 8 1 9 माइनस 900 अपान में कितना जो भी मल्टीप्लाई करने पर आया हो। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा 0, तो कॉस सी की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी 0। तो हमसे किसकी वैल्यू पूछा है साइन सी की, तो साइन सी के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे, साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी। कॉस सी की वैल्यू हमारे पास कितना है 0, तो साइन सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी रूट में 1 माइनस 0, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाता है 1, तो साइन सी की वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी 1। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। राइट, आसान सा था। पहले क्या किया गया कॉस लॉ यूज़ किया गया, कॉस लॉ से हमारे पास कॉस सी की वैल्यू 0 मिल गई। फिर साइन सी के लिए हम लोग पास क्या किया रूट 1 माइनस कास स्क्वायर सी की है वैल्यू रखे, तो साइन सी की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई है 1। आगे चलते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर भी हमें क्या करना है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फार्मूला यूज़ करना है। क्या करना है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपान में 1 माइनस एक्स। तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/3 अपान में 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा tan इनवर्स एलसीएम कितना बन जाएगा 6
और 3 एंड 2 कितना हो जाएगा 5, अपान में यहाँ कितना मिल जाएगा 1 माइनस 1/6। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर tan इनवर्स 5/6 और नीचे भी क्या मिलेगा 5/6, तो बोथ कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू पता है कितना होता है π/4। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप सबको सारे लेक्चर समझ में आए होंगे, सारे क्वेश्चंस। तो प्लीज़ अगर समझ में आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का लेक्चर आप सबको कैसा लगे। और जो होमवर्क दिया गया आप सब उस होमवर्क को ज़रूर सॉल्व करके हमको बताइएगा कमेंट करके उसका ऑप्शन कौन सा सही है। ठीक है ना। जिसका करेक्ट होगा हम लोग क्या करेंगे उस पर लाइक कर देंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते रहे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।